ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी या उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अक्टूबर 2025 में। और क्योंकि यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि इस महीने अक्टूबर में 2 ग्रह अपनी नीच अवस्था में भी रहने वाले हैं, तो उनके कारण भी कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके लव लाइफ या आपकी जीवन में देखने में आ सकते हैं। इसकी संभावना भी काफी ज्यादा है। तो हम अंत में आपको उनसे रिलेटेड उपाय भी जरूर देंगे, बहुत ही सरल आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके उन नेगेटिव जो रिजल्ट्स की बात हम कर रहे हैं मिलने की, उसमें कमी आएगी, यानी कि अशुभ प्रभावों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशि फल की बात करते हैं, चाहे वो मंथली लव राशि फल हो या एनुअल लव राशि फल हो, तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है जो हमारे सिंगल जातक हैं, अभी तक सिंगल है, आपकी लाइफ में अभी कोई अपोजिट सेक्स का आपका मित्र आया नहीं है, या आपने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, या कोई और कारण रहा हो। लेकिन अक्टूबर 2025 जिसकी अब हम बात कर रहे हैं आपसे, क्या इस महीने में ये सब संभव हो सकेगा कि आप अपने मित्र को, अपने जिसको पसंद करते हैं, चाहते हैं दिल से, वो आपके जीवन में एंटर हो सके? इसके ऊपर बात करेंगे और चीजें आगे बढ़ें। फिर अगर वो आपके जीवन में एंटर होता है तो उसके हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात ये कि अगर आप लव रिलेशंस में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं, लव अफेयर चल रहा है आपका, तो ये जो स्थिति है कितनी और अधिक इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, या परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएगी? कहने का भाव ये है कि आप उसको एंजॉय कर पाएंगे या अपनी उस रिलेशनशिप को और अधिक मजबूत कर पाएंगे, या ठीक इसके उलट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। और साथियों, अगर विवाह की इच्छा रखते हैं कि भाई अब काफी टाइम हो गया है लिव इन रिलेशंस में रहते हुए, या लव अफेयर चल रहा है, अब शादी हमें करनी चाहिए, तो क्या वो भी तभी हो पाएगी जब ग्रहों के द्वारा योग बनेगा विवाह का? तो उसके ऊपर भी बताएंगे। अगर विवाह का योग बनेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। और आगे बात करते हैं फिर पॉइंट नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस अक्टूबर 2025 में मिथुन लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। इसके बाद बात होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के, कि आप मैरिड हैं लेकिन कहीं से कुछ ऐसा भी आपको कुछ इंडिकेशन है, कुछ दूर से कुछ एहसास हो रहा है कि कहीं से कहीं आपका भी तो हाल फिलहाल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रारंभ तो नहीं हो जाएगा। चलिए उसकी भी बात करेंगे, उसका भी आपको बताएंगे, उत्तर देंगे अगर ये माइंड में आपके क्वेश्चन है। लेकिन अगर उससे पहले से भी आपका ये मानना है कि मेरा तो बहुत पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बस जानना ये चाहते हैं कि इस महीने स्थिति कैसी रहेगी हमारे दोनों के बीच में। और अंत में बात होगी कि आपका जिस मित्र के साथ अपने कांटेक्ट था, संपर्क था, आप दोनों के बीच में बहुत नजदीकियां थी, लेकिन किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूर होते चले गए, और बात यहां तक पहुंच गई कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, आज की तारीख में नो कांटेक्ट सिचुएशन का क्या मतलब है? यही मतलब होता है कि आपका उनके साथ किसी तरीके का कोई भी दूर दूर तक संपर्क नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं, सोचते हैं कि नहीं, अब ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन खत्म होनी चाहिए हमारी लाइफ से, और मुझे अपने उसी मित्र के साथ संबंध बनाने की इच्छा है आगे की आने वाले भविष्य में भी, तो ये आपकी सोच हुई। अब ग्रह आपको इसके लिए कितना
परमिशन देंगे, कितना आपको फेवर करेंगे कि आपको ये इसमें सक्सेस मिले, ये तो चर्चा का विषय है। इसके ऊपर तो बात करेंगे आपसे। जैसा भी ग्रहों का संकेत होगा उसी के आधार पर बात होगी। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में। साथियों, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं ये। आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, तभी कुछ इसका आपको लाभ मिल पाएगा, चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक आप सिंगल जातकों की बात है, देखिए, आपके मन में एक अपने उस मित्र के प्रति विचार तो आपके काफी अच्छे हैं, गर्मजोशी भी रहेगी, थोड़ा बुद्धि भी चलाएंगे, थोड़ा हिम्मत से भी काम लेंगे, दोनों चीजें चलेंगी। थोड़ा करेज भी होगा आपके अंदर और आप अपना माइंड भी अप्लाई करेंगे पूरी तरह कि आपको अपने उस मित्र के साथ मित्रता करने के लिए, मित्रता को मजबूत करने के लिए, उनके और क्लोज आने के लिए आपको क्या और कैसे करना है। आप अपना पूरा माइंड लगाएंगे, दिमाग भी लगाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी मुश्किल आसान कर देता हूं। मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि देखिए, जिस मित्र के लिए आप इतना कुछ दिमाग लगा रहे हैं या हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत तो रहेगी आपके अंदर आगे बढ़ने की, करेंगे, क्या आपका वो मित्र आपके क्लोज आएगा, आपके नजदीक आएगा? जी हाँ, इस बात की बहुत 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 प्रबल संभावना है कि वो आपका मित्र आपके नजदीक आएगा, क्लोज आएगा। बस चीजों को बहुत सूझबूझ के साथ हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर आप इतना करते रहे, मैं आपसे इतना कह सकता हूं, 1 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच तक का जो ये समय है, 27 दिन का, इसमें आपके मित्र का आपके प्रति बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है। मगर किसी ना किसी बात को लेके कोई ना कोई बात आपको ऐसी लग सकती है, चुप सकती है, जिसमें कि आपका एग्रेशन निकल करके भी आ सकता है। हालांकि बाद में आप रियलाइज करेंगे और उस को एक जो भी आपसे इस तरीके की अपने क्रोध में, आवेश में आने के कारण जो भी कुछ ऐसे आप उनको कुछ कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, या कई बार जरूरी नहीं है कि क्रोध आए तो उसको क्रोध में ही बोला जाए। क्रोध में आने के बाद कई बार बात आदमी ऐसी कर देता है जो सामने वाले को हर्ट हो जाती है। आप बहुत पोलाइटली बोलेंगे, सॉफ्टली बोलेंगे, लेकिन क्या होगा कि उन बातों, वही बातें ही चुभ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप जोर से बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे या चिल्ला करके बोलेंगे तभी वो सामने वाला हर्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि, लेकिन बाद में क्या होगा कि एक तरफ आप ये गलती कर लेंगे, दूसरी तरफ फिर आप उस गलती को वो भी करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि मेरे से तो ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन देखो ना, पहले गलती हो जाए फिर उसको आप बाद में एक्सक्यूज उसका लें, करें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इससे तो पहले से ही थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बल्कि मैं तो आपसे इतना भी कहूँगा कि आपको एक बात का और भी मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगा कि माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी के संकेत हैं, मान सम्मान में। तो ऐसा कोई काम ना कर दें। मेरा मतलब कहने का क्या है, मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मित्र की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगा। मित्र को लिए तो मैंने बोल दिया कि ये महीना ऐसा है कि वो आपके और क्लोज आएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा स्टेप आपके द्वारा जाने अनजाने, आप महामध्य के बाद तो बहुत इस बात की संभावना है कि आप ले लें और उससे आपके समाज में या कहीं पर भी मान सम्मान में कमी आ जाए। दूसरे लोग जो समाज के हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको एप्रिशिएट ना करें, आपकी निंदा करें, क्रिटिसाइज करें आपको, ये हो सकता है। तो इसलिए इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। इतना भी कोई भी चीज इतना ओपनली या सबके जो भी है, ये चीजें थोड़ा सा सोशल सर्कल का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मेरा मतलब यही है कि जाने अनजाने कोई ऐसी चूक ना होने पाए। बात आगे करते हैं लव अफेयर्स की या लिव इन रिलेशंस की। लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं तो काफी एंजॉय करेंगे, लेकिन बस अपने क्रोध पर भी कंट्रोल रखिएगा। जहां तक विवाह के योग का प्रश्न है तो विवाह का योग नहीं है साथियों, विवाह का योग नहीं है। और ये जो रिलेशनशिप है आपकी, लिव इन रिलेशन हो या लव अफेयर हो, चलता तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने व्यवहार पर भी कंट्रोल रखिएगा। मित्र की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत
नहीं मिलने वाली। जो भी शिकायतें होंगी वो आपके ही ओर से होंगी, आपके एंड पे ही होंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभालना है, अपने द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो पाए कि ताकि आप खुद स्वयं टेंशन में आ जाए। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। बुद्धि आपकी विचलित हो सकती है और बुद्धि के विचलित होने से कोई ना कोई आप ऐसा एक्शन ले लें या कोई ऐसी बात कर दें, उससे आपको तकलीफ हो सकती है स्वयं को। इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नंबर 3 कि भाई विवाह का योग मैंने कहा नहीं है। अब जो विवाहित लोग हैं उनके विषय में भी बात कर लें, जो मैरिड कपल्स हैं। तो देखिए, माह के आरंभ से लेकर और 18 अक्टूबर तक का समय आपके वैवाहिक सुखों की प्राप्ति का है। वैवाहिक सुखों की प्राप्ति का कब से? 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। हाँ, उसके बाद का जो समय है 18 अक्टूबर के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय होगा, उसमें थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ आपके विचारों में भिन्नता रह सकती है। एक दूसरे के विचारों में समरूपता थोड़ी, यानी कि वैचारिक टकराव की स्थिति बनेगी। आप कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलना चाहेंगे, तो ये थोड़ा सा विचारों में भिन्नता जरूर आप इस बात को महसूस करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, अनुभव भी करेंगे। और आगे बात कर लेते हैं साथियों अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके कि एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माह के आरंभ से लेके और 18 अक्टूबर तक का जो समय है, बेशक आपका कहीं पर भी कितना ही क्यों ना पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, लेकिन आप एक एक कदम बहुत सोच के समझ करके ही उठाएंगे। कोई भी जल्दबाजी में ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे कि ताकि जिससे आपकी मान सम्मान में कमी आए। लेकिन हाँ, ये तो स्थिति रहेगी माह के मध्य तक, 18 अक्टूबर तक। अब 18 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक आपको बहुत सतर्क रहना होगा। उसके लिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। उसमें कोई ऐसा स्टेप आप ना ले लें कि जिससे आपके मान सम्मान में, क्योंकि उस समय पर जो है माह के मध्य से माह के अंत के बीच में मान सम्मान में कमी के योग बने हुए हैं। तो आप बहुत सोच समझ करके ही स्टेप लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। इस बात का ध्यान रखिए मिथुन लगन राशि के जातक। अब आपको बताना चाहते हैं कि अंत में कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो सिचुएशन ये कैसी रहेगी। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा साथियों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर भी इशारा है और कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव है तो बहुत नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव है। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आपके केस में, मिथुन लगन राशि के जातकों के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और आप अपने उस मित्र के साथ संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, माह के आरंभ से लेके माह के 27 तारीख तक का जो समय है आपके जीवन में इस महीने, वो आपके उस मित्र की ओर से अगर आप थोड़ा भी सही तरीके से सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बन रही है उस मित्र के द्वारा। मैं ये कह सकता हूं, आपसे ज्यादा अभी इस महीने की बात कर रहे हैं, इस महीने आपसे ज्यादा आपका मित्र आपको लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, आपसे ज्यादा। अगर आप दोनों के बीच में गैप है तो इस गैप को दूर करने के लिए, इस दूरी को पाटने के लिए थोड़ा सा समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, समझदारी के साथ। लेकिन यहां पर माह की 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक का जो समय है उसमें बहुत सतर्कता भी जरूरी है। कोई गलती से कोई आप ऐसा कार्य ना कर बैठे जिससे कि आपके मान सम्मान में कमी हो जाए। ऐसा योग बन रहा है माह के 18 की, इस अक्टूबर माह की 18 तारीख से लेके माह के अंत तक, उसमें बहुत सतर्क रहिए। लेकिन हाँ, 18 तारीख से पहले आप आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा शांत रहिए 18 के बाद। साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका अक्टूबर 2025 का मंथली लव राशिफल की चर्चा। अब हम आते हैं आपके उपायों पर। वो कौन से उपाय आपको करने की आवश्यकता रहेगी जिनके करने से आपको काफी शांति और सुकून मिलेगा इस महीने।
और चीजें अशुभ प्रभावों में कमी आएंगी, चीजें बेहतर दिशा की ओर चलेंगी। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको आप करें, सूर्य देव की पूजा का आराधना करें, सूर्य चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, सूर्य देव की आरती करें, और रविवार के दिन गेहूं या गेहूं जो आटा होता है, गेहूं का आटा, गुड़ आप गौ माता को खिलाएं या उसका दान करें किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के। ये आप कर सकते हैं, रविवार के दिन दान करना है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय, ये आप नियमित रूप से करें। हनुमान जी की का पाठ और हनुमान जी की आरती, एक सूर्य देव का हमने आपको कहा, एक हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ। और महामध्य के उपरांत 18 तारीख के बाद से 31 अक्टूबर के बीच में जो भी गुरुवार आते हैं, आप बृहस्पति का दिन आता है, उस दिन केले के वृक्ष की पूजा कर लें। बस आपका पूरा ही लाइफ बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा इन छोटे छोटे उपायों को करके। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका अक्टूबर 2025 का मंथली लव राशि फल। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो वीडियो को हमारे लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, एक एक करके वे सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।